ये कहानी है 3 भिक्षुओं की जो अपने मठ से निकले हैं साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए। उन्होंने एक प्रण लिया है कि एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, हमेशा चुप रहेंगे, मौन धारण करके रहेंगे, क्योंकि बोलने से ऊर्जा व्यर्थ होती है, विवाद होता है। यह उनका निर्णय था। कुछ कहना होगा तो इशारों में समझा देंगे और चुपचाप अपनी साधना करते रहेंगे। वे तीनों जंगल की एक गुफा में जाकर तपस्या करने लगे। बहुत समय बीत गया। कई दिनों तक लगातार वे तपस्या कर रहे थे। एक दिन ऐसी घटना घटी जिसने इन साधुओं के जीवन को बदल दिया। इनकी गुफा के सामने से एक शेर निकला। तीनों को लगा, क्या इस शेर को हम सबने देखा है? पहला सोचने लगा, शायद बस मैंने ही शेर को देखा है। दूसरा सोचने लगा, नहीं, शायद मैंने ही देखा है, इन दोनों ने नहीं देखा। क्योंकि संकल्प था कि आपस में बोलना नहीं है, तो तीनों ने इस बारे में कोई बात नहीं की। थोड़े से घबराए, लेकिन वापस अपनी साधना की शक्ति के बल पर तपस्या में फिर से लीन हो गए। 1 साल बीत जाने के बाद जो पहला भिक्षु था, उसने अपने दूसरे साथी से कहा कि भाई, मैंने शेर देखा था, क्या तुमने भी शेर देखा था? हमारी गुफा के सामने से शेर निकला था। दूसरा साधु मौन रहा। उसे अपना संकल्प याद था। वह बिल्कुल नहीं बोला, चुप रहा। तीसरा भी चुप रहा। ऐसे ही तपस्या में 2 साल और बीत गए। उस शेर वाली घटना को हुए अब 3 साल हो चुके थे। 2 साल बाद दूसरा भिक्षु बोला कि भाई, एक बात बताऊं, उस दिन गुफा के सामने से शेर नहीं निकला था। उस दिन जो वहाँ से निकला था वो तेंदुआ था। तुम्हारी आंखों को भ्रम हुआ होगा, वो शेर नहीं था, तेंदुआ था। इतना बोलकर वो चुप हो गया और तीसरे की तरफ देखने लगा कि शायद वह उसकी बात से सहमत हो। शायद वो बोले कि हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। लेकिन तीसरे वाले भिक्षु को संकल्प याद था। वह चुप रहा। इन दोनों ने भी उसकी बात का सम्मान किया कि वह नहीं बोलना चाहता तो कोई बात नहीं। घटना को 3 साल तो पहले ही बीत चुके थे। 3 साल का समय और बीत गया। ऐसे ही उनकी दिनचर्या चलती जा रही थी। 6 साल बीत जाने के बाद जो तीसरा भिक्षु था, वो बाकी दोनों साथियों की ओर देखते हुए बोला कि तुम दोनों बेवकूफ़ हो, बेवकूफ़ों वाली बातें करते हो। हमें इससे क्या लेना देना कि गुफा के बाहर से शेर निकला था या तेंदुआ निकला था। मैं इतने सालों से यही सोच रहा हूँ कि बोलूँ या ना बोलूँ। तुम दोनों ने मेरे 6 साल व्यर्थ कर दिए। यह कहानी हमें समझाती है कि हम अपने जीवन को ऐसे ही दूसरों की बातों में आकर नष्ट कर देते हैं, अपना समय व्यर्थ करते हैं दूसरों के बारे में सोचकर, उस घटना के बारे में सोचकर जिसका हमारे जीवन में कोई खास महत्व नहीं है। इसलिए हमें पास्ट को भूलकर हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।